हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर कॉरिडोर क्लासेस। तो आज आम आरएसटी मेन एग्जाम पॉलिटिकल साइंस गोटे चैप्टर रहा फंडामेंटल राइट्स तापर 100 इंपोर्टाट एमसीक्यू करवा जहाँकि आपण भेरी इंपोर्टाट एमसीक्यू गुड़ी अच्छी आउ ये एमसीक्यू गुड़िक आपण मानकर बहुत गुड़ा स्टेट एग्जाम हो आमर ओपीएससी हो कि ओएसएससी हो कि जेकोसी स्टेट्र एग्जाम हो से स्टेट एग्जाम गुड़िक बहुत थर क्वेश्चन गुड़िक रिपीट हो तो ये क्वेश्चन गुड़िक टोटाली बेस्ट हो फंडामेंटल राइट्स उपरे। तो बछा बछा प्रश्न गुड़िक अच्छी आज आम टोटाल उपरे 100टी इंपोर्टाट एमसीक्यू करवा ओके जहाँकि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम आरएसटी मेन एग्जाम महत्वपूर्ण रहा गुरुत्वपूर्ण रहा ओके। तो जो मैंने भी चैनल को फास्ट टाइम विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक रही समस्त जाए टेलीग्राम रे जॉइन हुआ फॉर मोर अपडेट्स पाइबापी जमीक आप पीडीएफ हो कि स्टडी रिलेटेड जेकोसी इनफॉरमेशन हो पाइबापी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर। तो डेरी करवानी क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ना ऑल कोर्ट्स इन इंडिया द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो राइट आंसर कौन हम समस्त आंसर करने चेष्टा कर। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओके क्लियर हलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाएबल नॉन जस्टिफाएबल फ्लेक्सिबल आउ रिजिड। आंसर करो समस्ते। तो फंडामेंटल राइट्स टा हमर कौन हम आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम जस्टिफाएबल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. The Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. The August Offer 1940 included the fundamental rights. The Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. तो आंसर कौन हम समस्त आंसर करने चेष्टा करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India okay। next question जीवा ना which of the following statement is correct ना rights are claim of the state against the citizens, rights are privilege which are incorporated in the constitution of a state, rights are claim of the citizens against the state, rights are privileges of a few citizens against the many। तो राइट आंसर कौन हम समस्त आंसर करने चेष्टा करो। तो 4 नंबर राइट आंसर कौन हम ना 4 नंबर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स एगेंस्ट द स्टेट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स रो सठिक आंसर बा करेक्ट कोडा हम आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर कौन हम फंडामेंटल राइट्स रो तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना इन द context of India which one of the following is the correct relationship between right and duties ना rights are correlatives with duties, rights are personal and hence independent of society and duties, rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizens,
duties not rights are importance for the stability of the state। तो राइट आंसर कौन हम समस्त आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम राइट्स आर कोरिलेटिव्स विथ ड्यूटीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। Now under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to the citizen। तो फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल अनुसार आम सिटीजन मानू प्रोवाइड कराई ना आर्टिकल 112 टू आर्टिकल 115 आर्टिकल 12 टू 35 आर्टिकल 222 टू 235 नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कौन हम समस्त आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 12 टू 35। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ना अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारंटीज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स। देखो सेम क्वेश्चन रहा क्वेश्चन रिपीट है। देखो फास्ट बैक क्वेश्चन देखो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन अच्छी ये क्वेश्चन सेम अच्छी। देखो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। सेम क्वेश्चन अच्छी। तो आर्टिकल 12 टू 35 12 टू 30 15 टू 35 14 टू 32। तो राइट आंसर कौन हम। तो राइट आंसर कौन हम समस्त राइट आंसर कह जल्दी आंसर करो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम सेम क्वेश्चन अच्छे आर्टिकल 12 टू 35। ओके। नेक्स्ट को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17। तो आंसर करो समस्ते। आंसर कौन हम ना आंसर हम आर्टिकल 14 हम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी एसटी एससी इज मेड। को आर्टिकल अनुसार एडमिशन नवा से गोटे जो आम रही कौन ना रिजर्वेशन सिस्टम को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 15 4 आर्टिकल 15 5 आर्टिकल 16 4 आर्टिकल 16 5। तो आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 15 5। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंसी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 13 आर्टिकल 245 आर्टिकल 32 आर्टिकल 326। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम 13। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द paramountcy of the constitution regarding directive principle of state policy fundamental rights fundamental duties all of the above। तो आंसर कौन हम समस्त आंसर करो।
तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम फंडामेंटल राइट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कैटेगरी ना आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 कोटा गोटे डिफरेंट कैटेगरी रे जाउची आंसर करो सब। तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स व्हिच आर आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19 आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20 आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। तो आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम समस्त राइट आंसर जल्दी आंसर करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस ए फंडामेंटल राइट्स टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ना द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द preamble to the constitution a read with article okay ना a read with article 14 of the constitution a read with article 16 of the constitution a b c are read together। तो क्वेश्चन टा बुझ ए जो ए रीड विथ देछि ए ऑप्शन टा आर्टिकल 14 रे कहै आर्टिकल 16 रे कहै तो ए बी सी तीन टा जगह रीड टुगेदर करा है। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम कौन तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम ए बी एंड सी आर रीड टुगेदर। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा आर्टिकल 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under the right to freedom of religion, the right against exploitation, the cultural and educational rights, the rights to equality। तो आंसर करो। तो आंसर कौन हम जल्दी तो आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम द राइट टू इक्वालिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा in the Indian constitution the right to equality is granted by 5 articles। तो they are कौन कौन हम आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 20 आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 20 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 और आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 17। तो आंसर कौन हम समस्त आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ओके नेक्स्ट जीवा ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एज एनशीर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ सोशल इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो राइट आंसर कौन हम समस्त आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन ना आर्टिकल 17 आर्टिकल 19 आर्टिकल 24 आर्टिकल 25
एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन को आर्टिकल। नेक्स्ट जल्दी आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम आर्टिकल 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR ना चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR ना 35 24 21 23 तो चाइल्ड राइट्स आसला पे जस्ट टिके पूर्व कही चाइल्ड राइट्स उपर तो ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन चाइल्ड राइट्स रो तो आर्टिकल कौन को आर्टिकल हम जल्दी आंसर करो आर्टिकल हम 24 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो इराडिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस कम्स अंडर व्हिच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ना इराडिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमर को जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रे आसुची तो आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म्स तो आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी। ओके को आर्टिकल रे आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 17। क्लियर हेलो ए क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनटचेबिलिटी से देला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इराडिकेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म्स आर्टिकल 17 समस्त मन रखल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम तो ये कौन हम ना एजुकेशन हेल्थ आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फूड गारंटी तो राइट आंसर कौन हम जस्ट टिके पूर्व कही तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट constituting offence was committed on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to a member of scheduled caste, a member of scheduled tribes, a member of any community, none of the above। तो से क्वेश्चन दिला ए कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस वाज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके इफ सच ऑफेंस इज कमिटेड इन द रिलेशन टू को कैटेगोरी रो से जाउची तो आंसर कोन हम समस्त आंसर करो। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोराई रंजन केस। ओके द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोराई रंजन केसटा कौन कोथि पई हेतिला तो आंसर करो समस्ते। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ द प्रेस ना आर्टिकल 6 आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल रो अछि आंसर करो।
तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम आर्टिकल 19 क्लियर प्रेस फ्रीडम आर्टिकल 19 मन रखिबो नेक्स्ट देखो अंडर व्हिच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स तो को आर्टिकल्स रे आर्टिकल 20 आर्टिकल 19 आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 आंसर करो तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम आर्टिकल 17 क्लियर नेक्स्ट दिबा Indian Constitution does not give right to freedom of the press, but it is included in Article 19(1)(a), Article 19(1)(b), Article 19(1)(c), Article 19(1)(d. तो आंसर करो ना Indian Constitution does not give right to freedom of the press, but it is included in आंसर करो तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम आर्टिकल 19(1)(a). ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 आंसर करो तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 19 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर इन इंडिया ना स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1)(a) is secured under article 19(1)(b) secured by article 361(a) has origin by the enforcement of the rule of law तो टिके पूर्व आंसर कही आंसर कौन हम जल्दी करो तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1)(a). ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा as a part of the right to freedom which one of the following does not form part of freedom to assembly peaceable and without arms ना gay rao officials not performing their duties okay peaceful assembly people who assembly should not bear arms state can make a law imposing responsible restriction on the exercise of this right okay freedom to assembly peaceable and without arms तो कौन हम आंसर आंसर करो तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा by which of the following ground a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction ना sovereignty of Indian public order contempt of court आउ unbecoming criticism तो आंसर कौन हम आंसर करो तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम अनबिकेमिंग क्रिटिसिज्म ओके नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल जाउछ आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो
तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 21। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनल्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड विदेश जीवा यात्रा ना 14 19 21 नन ऑफ द एबव तो आंसर करो जल्दी। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी हम 21 अबाउट जीवार लगे। ओके क्लियर नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d रीड विथ आर्टिकल 21 ना राइट टू ट्रैवल अब्रॉड राइट टू शेल्टर राइट टू प्राइवेसी राइट टू इनफॉरमेशन। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय ए डॉक्टर सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर आउ कैपिटल पनिशमेंट। तो आंसर कौन हम आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैपिटल पनिशमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी ह्यूमानिज्म। तो को हिसाब रे सब्जेक्टेड नुह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ह्यूमानिज्म हिसाब रे। ओके नेक्स्ट देखो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ कृपांस बाय सिख इज डीम्ड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना आर्टिकल 24 आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27। वेयरिंग ऑफ कृपांस तो को आर्टिकल अनुसार तो आंसर करो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 25। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू राइट टू इक्वालिटी राइट टू प्रॉपर्टी फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके आर्टिकल 25 रिफर्स करुच्ची। नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड ना आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेड 23 कहला जे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 24 कहला प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 29 कहला फ्रीडम ऑफ एस्टाब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज। तो राइट आंसर कोड़ा हम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड कोड़ा प्रॉपर्ली मैच करू नाही। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टाब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी नुह। तो आर्टिकल 29 टा हमर कहूची कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके तो एटा भूल अछि। नेक्स्ट जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 right to minorities to establish and administer educational institutions article 31। तो कोटा करेक्टली मैच नहीं आंसर करो।
तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। तो राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटा को आर्टिकल ना आर्टिकल 30 ओके किंतु एटा 31 देछि तो एटा रॉन्ग अछि क्लियर हेलो। नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस 19 26 29 30 देखो ये क्वेश्चन टिके पूर्व कहती आंसर कौन हम जल्दी करो। तो राइट आंसर हम आर्टिकल 30 ओके। नेक्स्ट जीवा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स स्टैट्यूटरी राइट्स ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर करो आर्टिकल 32। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट्स क्लियर। नेक्स्ट जीवा ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट के मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द पंचायत राज वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट 1957 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोडा भूल अच्छी आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम जल्दी तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो राइट आंसर कौन हम ना अंडर द तार 45 देखो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पूर्व क्वेश्चन में प्रेसिडेंट थिला सेटा रॉन्ग थिला तो ये ऑप्शन अच्छी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट। तो राइट आंसर जल्दी करो। तो राइट आंसर हम सुप्रीम कोर्ट ओके कि जुडिशियरी भी जदि थी जुडिशियरी भी हम आम गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु एमंगस्ट द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ना पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जुडिशियरी प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जुडिशियरी ओके। नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट द अटॉर्नी जनरल द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट। आंसर करो इजी अच्छी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम द सुप्रीम कोर्ट क्लियर। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर as the heart and soul of the constitution को राइट्स टा ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू इक्वालिटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट आंसर कौन हम जल्दी करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्लियर। नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 आर्टिकल 29 आर्टिकल 32 को आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर करो। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32 क्लियर। नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो को राइट्स ना मांडामस
क्यो वारंटो, हाबिस कॉर्पस आ प्रोहिबिशन। इजी क्वेश्चन अच्छी आंसर कर। तो राइट आंसर कौन हम ना हॉबिस कॉर्पस। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ केस आ साजन सिंह केस। तो राइट आंसर कौन हम आंसर करो। तो क्वेश्चन पढ़ लो आंसर करो। द बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ केस, साजन सिंह केस। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम केशवानंद भारती केस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, साजन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट आउ शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन। तो आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना सेम आंसर रही ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। नेक्स्ट देखो, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स। आंसर करो। राइट टू प्रॉपर्टी टा को राइट्स गोटे। तो आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम ना राइट टू प्रॉपर्टी हो गोटे लीगल राइट। ओके नेक्स्ट, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड? तो राइट टू प्रॉपर्टी केबे ओमिट करागला ना 40th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ 46th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रॉपर्टी राइट्सटा केबे ओमिट करागला आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज abolished? ना इन 1978 by 44th constitutional amendment, in 1982 by 46th constitutional amendment, in 1973 by 31st constitutional amendment, none of the above। तो आंसर तो समझ जानी 44th constitutional amendment आ ईयर टा 1978। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो ना बाय व्हिच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज abolished? देखो क्वेश्चन केमती चेंज होगी आसुची से हिसाब से तुमको ऑप्शन भी चेंज होची, क्वेश्चन भी चेंज होची, क्वेश्चन रो वेरिएशन भी चेंज होची, से सेम आंसर आसीबो पिले किंतु क्वेश्चन देखो को भलिया चेंज होगी परीक्षा गुडी करे पड़ीची। ओके ना बाय व्हिच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज abolished? तो आंसर तो समस्ते जानिछ, आंसर तथापि करो। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम 44th अमेंडमेंट। क्लियर हेलो। देखो से राइट टू प्रॉपर्टी को लेकिन केतटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी से भाई आसो बोले ना दी 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोटा को रिमूव कराई ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो क्वेश्चन को टाइप रो चेंज होची। तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ओबियसली तुम जान प्रॉपर्टी। देखो 5 प्रकार क्वेश्चन सेम आंसर ऑप्शन चेंज है क्वेश्चन चेंज है ये टाइप कर तुम एग्जाम क्वेश्चन पड़े से गोटे भी क्वेश्चन आम जमी फंडामेंटल राइट्स छाड़ी नदबा आ 100टा क्वेश्चन देखले तुम जहाँ भी क्वेश्चन भी एग्जाम आसो आशा कर भर ही आसो क्लियर कट यही भितर ही क्वेश्चन आसो। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लीगल राइट, सोशल राइट। आंसर करो। तो आंसर कौन हम ना राइट टू प्रॉपर्टी हो गोटे लीगल राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय। देखो से नंबर देता 44th अमेंडमेंट
कौन देछि ना लेटर करके देछि ओके तो लेटर अनुसार देछि तो आंसर भी तुम्हें जानि पारुछो 42nd 43rd 44th 45th तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम 44th क्लियर नेक्स्ट देखो Which one of the following is not among the sixth fundamental rights provided by the Constitution of India? Now, right to equality, right to protest, right against exploitation, right to freedom of religion. आंसर करो 60 रो आंसर कौन होगा आंसर करो तो आंसर कौन होगा ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो राइट टू प्रोटेस्ट ओके नेक्स्ट Which one of the following is not a fundamental rights? Na right to freedom, right to equality, right to property, right against exploitation. तो कोटा गोटे फंडामेंटाल राइट्स नुह तो आंसर तो तुम्हें जानिच राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कराई तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ना right of equal shelter, right to equality, right to freedom of religion, right to liberty does not grant which of the following right answer करो easy अछि क्वेश्चन इजी अछि क्वेश्चन आंसर करो तो आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वल शेल्टर ओके नेक्स्ट The right to equality is granted by 5 articles in Indian Constitution. They are Article 13 to 17, Article 14 to 18, Article 15 to 19, Article 16 to 20. Answer करो. Right to equality is granted by 5 article. को article? Answer करो. तो राइट आंसर कौन हम राइट टू इक्वालिटी 5 आर्टिकल जाऊँ से तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14 टू 18 क्लियर नेक्स्ट Which of the following is not a fundamental rights granted by the Indian Constitution to the citizen? Na right to settle in any part of the country, right to gender equality, right to information, right against exploitation. से पता which of the following is not a fundamental rights? Answer करो. तो आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हम राइट टू इनफॉरमेशन ओके नेक्स्ट Which one of the following rights is available to all person under Indian Constitution? Na right to equal protection of law, right against discrimination, right to liberty, cultural and educational rights. Answer करो. तो आंसर कौन हम आशा करुँच भिडियो जो तुम भल लगुच भिडियो को लाइक कर और चैनल टी जो मैंने फास्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ओके नेक्स्ट ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना गोटे ब्रिटिश सिटीजन इंडिया रे स्टे है से कोटा नहीं पारिबो नहीं क्लेम करि पारिबो नहीं को राइट्स आंसर करो तो आंसर कोड़ा हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ओके नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट टॉप द प्राइवेट बिल्डिंग्स इज ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करो क्वेश्चन टी पढ़ो टिके आंसर करो तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizen
इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो आंसर करो इक्वालिटी आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। आंसर करो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके नेक्स्ट जीवा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। को आर्टिकल आंसर करो, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13। आंसर जल्दी। तो आंसर कोटा हम ना, आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स conferred by the constitution of India is also available to non-citizens। ना राइट टू constitutional remedies, freedom of speech, freedom to move and settle in any part of the country, freedom to acquire properties। तो which of the following rights conferred by the constitution of India is also available to non-citizens को available कर पारे। आंसर करो जल्दी। तो आंसर कोटा हम ना, आंसर हम ऑप्शन नंबर ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्लियर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स रीड विथ द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enabled the Supreme Court to deduce a fundamental rights to equal pay for equal work। ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 14 और 16। आंसर करो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो। देखो क्वेश्चन गुड़िक तुम मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन, आशा भी आशा नुह कन्फर्म जे जदि भी तुम फंडामेंटाल राइट्स एग्जाम तुम किसी क्वेश्चन आसे यही 100 क्वेश्चन भितर ही क्वेश्चन आस ग्यारंटी। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14 एंड 16। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matter relating to public employment। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को आर्टिकल ना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(1) एंड 16(2), आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(3), 4 एंड 5। आंसर करो जल्दी, आंसर करो। तो आंसर कौन हम ना, आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम, आर्टिकल 16(1) और 16(2) रे रिलेटिंग मैटर अच्छे हमारा कौन ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके नेक्स्ट, the provision of reservation of OBC is made in the constitution under which article। OBC reservation टा को आर्टिकल रे, आर्टिकल 13(2) and 14, आर्टिकल 14 and 15, आर्टिकल 15(4) and IV and आर्टिकल and 16 IV और आर्टिकल 17 and 18। आंसर करो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे। आमर ओबीसी रिजर्वेशन को आर्टिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे, समस्त आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना, ऑप्शन नंबर सी हम, आर्टिकल 15 IV एंड 16 IV। ओके नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना, ऑप्शन नंबर सी हम, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्लियर नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ए फंडामेंटल राइट्स, ए स्टैट्यूटरी राइट्स आउ नन ऑफ द एबव। तो 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा यहाँ कौन गोटे फंडामेंटल राइट्स ना डीपीएसपी ना स्टैट्यूटरी राइट्स। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स गोटे ना नहीं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 April 2010।
1 अगस्त 2010, 1 अक्टोबर 2010, 1 डिसेम्बर 2010, आंसर करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम 1 एप्रिल 2010 रे एटा अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। क्लियर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट as well as a fundamental rights under the constitution of India? Right to information, right to work, right to education, right to housing। तो गोटे यहाँ हूँ आमर ह्यूमन राइट्स आ फंडामेंटाल राइट्स। तो आंसर कौन हम? तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम राइट टू एजुकेशन गोटे ह्यूमन राइट्स सहित गोटे फंडामेंटाल राइट्स। क्लियर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? इमरजेंसी समय सस्पेंड करा जाय परिबो नाही ना। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। तो आंसर तो देखा जाए पूरा जल जल करके आंसर करो। तो आंसर कौन हम ना? आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीटा आमर जिते इमरजेंसी पड़े भी यहाँ सस्पेंड हो पार ना। नेक्स्ट, दी वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस और सिख्स। तो कोठी इंक्लूड हुए ना द वर्ड हिंदू? आंसर करो। तो वर्ड हिंदू इंक्लूड है ऑप्शन नंबर सी पारसीस रे। ओके। नेक्स्ट, an accused of any offence cannot be compelled to be witness against himself, which article of the Indian constitution provide for this? बोले जड़े दोषी सब्यस्त होती किंतु से तार साक्षी दे पार ना निजे। तो आंसर कौन हम? आर्टिकल कोटा आंसर करो। आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 74। आंसर करो। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम आर्टिकल 23। क्लियर। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशंस? ना व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड मान दोषी को प्रोटेक्शन दब रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो निजू दोषी सब्यस्त करने। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना? राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम आर्टिकल 20। ओके। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ना अंडर व्हिच आर्टिकल द अबव प्रिजर्वेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवेन? ना आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आंसर सेम क्वेश्चन देख चेंज हो खाली कि आंसर सेम रहा। तो आंसर कौन हम ना? आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20। क्लियर। नेक्स्ट, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? आंसर करो। 11, 16, 21 आउ 26। आंसर करो। डॉक्ट्राइन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। ओके। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन? ओके। तो अरेस्टेड पर्सन को सेफगार्ड को आर्टिकल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आंसर करो।
तो आंसर हम ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22 क्लियर। नेक्स्ट ना अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ ना अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट रे जड़े व्यक्ति केते ट्रायल पर अरेस्ट हो पारे विदाउट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर आंसर करो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ। ओके नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज रिगार्डेड as the greatest safeguard for the liberty of a person ना mandamus habeas corpus ओके certiorari ଆଉ prohibition आंसर करो which one of the following rights is regarded as the greatest safeguard of the liberty of a person आंसर करो। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हॉबिस कॉर्पस। ओके नेक्स्ट ना bonded labor was abolished in India by an act of parliament enacted in the year 1971 1976 1979 1981 आंसर करो bonded labor abolished केबे हला को ईयर रे। तो राइट आंसर ना राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1976। ओके नेक्स्ट द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन hazardous employment by Indian Constitution the judgment of Supreme Court on December 10 1996 यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स आउ ऑल ऑफ द अबव आंसर करो जल्दी चाइल्ड लेबर। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव क्लियर। नेक्स्ट डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज ना बिलीफ राइट्स मोराल वर्क देखो को टाइप क्वेश्चन आसुची डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज आंसर करो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट्स। ओके नेक्स्ट consider the following statements about the fundamental rights in India. Now they are a guarantee against state action, they are enumerated in part 3 of the constitution, they ensure social economic and political justice, they are unlike bill of rights in the USA. Now select the correct answer कोड have 1 2 are correct 2 3 are correct 1 3 4 are correct 2 3 and 4 are correct आंसर करो। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम 1 2 करेक्ट बाकी 3 4 रंग अच्छी क्लियर। नेक्स्ट द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 तो कोटा ठीक अच्छी ना 1 and 2 1 2 3 2 3 and 4 ऑल ऑफ दिस तो आंसर करो राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल अच्छी। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम ना आर्टिकल 14 15 और 16। ओके नेक्स्ट ना प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाय मेकिंग लॉ इम्प्रूविंग एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइडिंग जॉब और सर्विस ना कोड है 1 2 3 1 and 2 2 3 and 4 2 and 4 करेक्ट आंसर करो प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी।
तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम 1 2 3 ना मेकिंग लॉ इम्प्रूविंग एजुकेशन आउ पब्लिक अवेयरनेस क्लियर नेक्स्ट ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवाइसेज्ड by the right against exploitation in the constitution of India ना prohibition of traffic in human beings and forced labor abolition of untouchability protection of the interest of minorities prohibition of employment of children in factories and mines तो करेक्ट आंसर कौन हम ना ओनली 1 2 and 4 ओनली 2 3 and 4 ओनली 1 and 4 ओनली 1 2 3 and 4 आंसर करो आंसर करो तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम ओनली 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आउ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री एंड माइंस क्लियर नेक्स्ट देखो द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन राइट टू वेयर एंड कैरी कृपांस बाय सिक्स states right to make law for social reforms right to conversion of religion of people by religious bodies the correct answer choose करो 1 2 and 3 2 3 and 4 3 and 4 all of these answer choose करो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोटा ठीक अच्छी ऑप्शन गुड़िक भितर आंसर करो तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ना 1 ठीक अच्छी 2 ठीक अच्छी 3 ठीक अच्छी 4 टा नुह क्लियर नेक्स्ट consider the following statements ना article 301 is related to right to properties ना right to property is a statutory right but not a fundamental rights article 300A was inserted in Indian constitution by 44th amendment during the period of Congress government now which of a four side statement is or are corrected now only 2 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3 आंसर करो करेक्ट कोडा तो राइट आंसर जल्दी तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ओनली 2 टा ठीक अच्छी बाकी 2टा रंग अच्छी क्लियर नेक्स्ट चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर द लॉ राइट टू माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ना चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस ना 1 and 3 2 and 4 1 and 4 2 and 3 गोटे मजा किए क्वेश्चन आंसर करो ना आमर इंडियन सिटीजन को दिया किंतु एलियन मान को नुह तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम 1 and 3 ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू माइनॉरिटी ये 2टा दिया किंतु एलियन मान को नुह नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना राइट टू शेल्टर राइट टू ट्रैवल अबॉर्ड राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आंसर चूज करो करेक्ट कोडा 1 and 2 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3 आंसर करो जल्दी तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ना राइट टू शेल्टर और राइट टू ट्रैवल अबॉर्ड क्लियर नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस ना इट विल बी वायोलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना इट विल बी वायोलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ conscience and practice and propagation of religion there is no legal provision obliging okay obliging anyone to sing the national anthem now in these statements 1 2 are correct 1 2 3 are correct 2 and 3 are correct none is correct answer करो
तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 तीन जाक करेक्ट अच्छी क्लीयर। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो कोटा करेक्ट अच्छे आंसर करो 1 3 एंड 4 1 2 1 4 1 2 एंड 3 2 3 एंड 4 आंसर करो जल्दी। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम 2 3 एंड 4 राइट अच्छी 1 टा भूल अच्छी। तो नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन हो पारे एक नंबरटा बाकी तीन जाक समस्त अवेलेबल करेंगे क्लीयर। नेक्स्ट इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्टर और कम्युनिटी इज गिवन द स्टाटस ऑफ ए national minority with special advantage is it entitled to it can establish a administer exclusive educational institution. The president of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. It can derive benefits from the prime minister's 15-point program. तो करेक्ट कोड़ा अच्छी ना ओनली 1 2 एंड 3 1 एंड 3 1 2 एंड 3 तो करेक्ट कोड़ा आंसर करो इजी क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 1 आउ 3 करेक्ट अच्छी 2टा नुह प्रेसिडेंट लोकसभा ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करें ना से कम्युनिटीर लोक क्लीयर। तो आशा करुँच भिडियोटी तुमको भल लगी। तो आज आम फंडामेंटाल राइट्स जिते भी क्वेश्चन अच्छी गोटे भिडियो डिस्कसन कले तो युड़क तुम मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन कहीं गोटे गोटे मार्क भी तुम इंपोर्टाट। तो क्लास टी को थरोली आउ थे भी देखी नब क्लीयरली ओके। आ भिडियोटी जब भल लगे चैनल को सब्सक्राइब कर आउ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक समस्त जॉइन हो कहीं टेलीग्राम बहुत कम लोग जॉइन हो। धन्यवाद।